हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के जो बिहार से स्पेशल जीके जीएस सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम अभी स्पेशली जो है हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है 500 प्रश्न अपने कवर कर लिए थे और आज हम आगे भी 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हमारी जो है अभी 5 क्लासेज जो है हो चुकी हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है पिछली क्लासेज तो उनको भी देखिएगा। पूरे जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपसे पूछा था पिछला जो होमवर्क था कि पारंपरिक रूप से जो है बिहार में कौन सी जाति जो है ये किसान जाति के किसान जो है अफीम की खेती किया करते थे, तो ये आपके इनको माना जाता है। ठीक है, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये क्वेरी हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका सेशन होने वाला है ये हमारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, इसके अलावा बीपीएससी एईडीओ के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए अति आवश्यक इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने जो है 100 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। इस सेशन में मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार जो है आपको सारे के सारे प्रश्न जो है वो अनामिका मैम के द्वारा जो है एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो आप उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। ये हम जो है एक प्रकार से जो है छोटी छोटी मैराथन ले रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका रिवीजन जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो 502 नंबर का सवाल है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बिहार में लगभग कितने बीघे में जो है अफीम की खेती होती थी? तो कितने बीघे में जो है अफीम की खेती होती थी लगभग? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो लगभग 5 लाख बीघे ज़मीन पर जो है अफीम की खेती होती थी। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कमियोटी प्रथा। देखिए कमियोटी प्रथा मुख्य रूप से भारत के किन 2 राज्यों में प्रचलित एक कुख्यात जमींदारी प्रथा थी? कमियोटी प्रथा का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये जो है जमींदार जो है करते थे, और ये जो है किन भारत के 2 राज्यों में थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये एक जो है अत्यंत निंदनीय जमींदारी व्यवस्था थी। इस प्रथा के अंतर्गत कमिया जाति के लोग जो है जमींदारों के यहाँ कृषि दास के रूप में कार्य करते थे। अगला देखिए, कम्योटी प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था थी? कम्योटी प्रथा जो है किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो ये ऋण बंधन और शोषण के ऊपर आधारित थी। पहले लोन दिया जाता था, मतलब ऋण दिया जाता था, और उसके बाद जो है उनका शोषण किया जाता था उसी ऋण के लिए। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा लागू की गई कुख्यात प्रथा का क्या नाम था? तो कौन सा जो प्रथा थी ये आपको बताना है। रैयतवाड़ी या महालवाड़ी? देखिए रैयतवाड़ी भी नहीं थी, महालवाड़ी भी नहीं थी। आपने जो है 3 कठिया व्यवस्था का नाम सुना होगा। तो ये सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसी के लिए जो है आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। अगला देखिए, आगे देखिए, वर्ष 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में बिहार में दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया? तो किसके नेतृत्व में इन्होंने दरभंगा जो राज या राजा के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसा माना जाता है, जो इसका सही जवाब माना गया है। जैसे वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो है सही विकल्प जो है वो स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, स्वामी विद्यानंद के अलावा इसमें जो है यहाँ पर देखिए स्वामी विद्यानंद ही इसका सही हो जाएगा, और लेकिन जो है गलती से मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सी विकल्प लिख रहा है। ये जो है आप इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है ये मुख्यतः जो है बहुत ही कम जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्यतः इनका जो आंदोलन का आपको देखने को मिलेगा वो गांधी जी के साथ ही देखने को मिलता है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका सी लिखा हुआ था, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि मैं कहीं ना आपको गलत बता दूं, लेकिन ये जो है सी विकल्प इसका सही नहीं होगा। देखिए वर्ष 1919 में बिहार के मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज, जो कि एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली जमींदारी थी, उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन छिड़ा था। और यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के तहत किसानों के बढ़ते हुए शोषण और उत्पीड़न के प्रति उनकी आवाज़ उठाने का एक प्रासंगिक प्रयास था। अगला सवाल देखिए, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है हरिहर क्षेत्र का जो सोनपुर मेला होता है उसी में इसके जो है औपचारिक घोषणा हुई थी, याद रखिएगा।
बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 17 नवंबर 1929 को बिहार के हरिहर क्षेत्र या सोनपुर मेला में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई और यह सभा बिहार के किसानों को संगठित करने और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है किसान नेताओं के द्वारा बनाई गई थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जमींदारों ने एक होने के लिए एक यूनाइटेड जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ये जमींदारों के द्वारा बनाई गई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य जो इसका था, अब क्योंकि जमींदारों ने बनाया था तो इनका पहला उद्देश्य तो यही था कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करना और ब्रिटिश शासन के प्रति जो है निष्ठा बनाए रखना। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष जो है किसान सभा द्वारा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा वर्ष में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। 1929, 35 या 32। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1935 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव जो है किसान सभा के द्वारा 1935 में पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम जो है इसमें आता है और ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 512 किस वर्ष पटना में किसान आंदोलन जन समर्थन के कारण किसान मजिस्ट्रेट से विवादास्पद जमीन काश्तकारों को लौटाने की घोषणा कराने में सफल रहा। किस वर्ष पटना में किसान आंदोलन जन समर्थन के कारण किसान मजिस्ट्रेट में विवादास्पद जमीन काश्तकारों को लौटाने की घोषणा कराने में सफल रहा था। तो ये कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1938। ठीक है, 1938 जो है ये सही हो जाएगा। 513 नंबर का सवाल देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने फरवरी 1939 में किस स्थान पर बकास सत्याग्रह शुरू किया था। राहुल सांकृत्यायन ने फरवरी 1939 में किस स्थान पर बकास्त सत्याग्रह जो है शुरू किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं बकास आंदोलन जो है कहाँ चलाया गया था। तो ये जो है सारण जिले में चलाया गया था, याद रखिएगा, सारण जिला के अंबारी में। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 514 नंबर का सवाल है कि 1867 ईस्वी में नीलहे साहब के अत्याचारों के विरुद्ध पहला विद्रोह किस स्थान पर आरंभ हुआ था। 1867 में नीलहे साहबों के जो है मतलब नील बोने वाले जो अधिकारी थे या जमींदार थे या बागान मालिक थे, उनके अत्याचार के विरोध में पहला किसान विद्रोह जो है किस स्थान पर शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण के जो है लाल सुरैया कोठी में। ठीक है, चंपारण के लाल सुरैया कोठी में। इसका सी जवाब जो है वो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध बांग्ला नाटक जो है कौन सा था जिसमें नील उत्पादन के शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया था। तो इनका नाम था नील दर्पण। ठीक है, इसका नाम था नील दर्पण, आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी सबसे पहले किससे मिले थे। तो गांधी जी जो है सबसे पहले किससे मिले थे ये आपको बताना है। तो गांधी जी जो है प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से मिले थे। इसी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 517 नंबर का सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन जो है ये कब किया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा, इस प्रकार का सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। जून 1917 में इसका जो है गठन किया गया था। सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, जून 1917 को ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष FG सलाई और जो है इसमें जो गांधी जी, LC आदामी और राजा हरि प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड और जी रैनी जो है इसके सदस्य बनाए गए थे। अगला देखिए, चंपारण कृषक अधिनियम 1918 ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये जो है तिनकटिया प्रथा को जो है समाप्त कर दिया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला स्कूल किस गाँव में स्थापित किया था। तो चंपारण में पहला स्कूल महात्मा गांधी ने कौन से गाँव में स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़हरवा लखन सेन। ठीक है, बढ़हरवा लखन सेन, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में किस आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा आश्रम जो है वर्तमान में कौन सा आश्रम है जिसे पूर्व में जो है कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीतिहरवा आश्रम। भीतिहरवा आश्रम जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, चंपारण में है ये। बिहार होम रूल लीग की औपचारिक स्थापना जो है कब हुई थी? बिहार होम रूल लीग की जो है औपचारिक घोषणा जो है ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 16 दिसंबर 1916 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पर नवंबर दिया गया है और यहाँ दिसंबर दिया गया है, लेकिन 18 दिया गया है, तो आप इसको जो है 1916 करिएगा, ठीक है, 1916 करिएगा तो आपका सही हो जाएगा। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा आयोजित की गई थी और इसी में जो है बिहार होम रूल लीग की जो है स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष किसे किसे चुना गया था? बिहार होम रूल लीग का जो है पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा, ठीक है, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती एनी बेसेंट ने बिहार के किस शहर की यात्रा कर होम रूल आंदोलन को जो है प्रगति प्रदान की थी? तो इन्होंने कौन से जो है शहर की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा आपका पटना, ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर की अगर बात आएगी तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जनकधारी प्रसाद ने की थी, ठीक है, जनकधारी प्रसाद ने। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा रचित स्वराज कथा नामक पुस्तिका को किन सरकारों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? कहाँ कहाँ की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसको जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब में ये सभी जगह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत और पंजाब सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में कब पेश किया गया? पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो है ये केंद्रीय विधायिका परिषद में कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में ये जो है पेश किया गया था। सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए सितंबर 1916 में केंद्रीय विधायिका परिषद में पेश किया गया पटना विश्वविद्यालय विधेयक तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर सर शंकर नायर के द्वारा लाया गया था और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। यह विधेयक जो है बिहार में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस विधेयक के पारित होने के बाद ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था, जो बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना था। अगला सवाल देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय जो है सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है, मतलब किस वर्ष हुआ था। तो ये 1908 में हुआ था, ठीक है, ये 1908 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वो सैयद इमाम बनाए गए थे, सैयद हसन इमाम पूरा नाम है इनका। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। अगला सवाल देखिए, 528 नंबर का सवाल है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ था, 9 से 10 अप्रैल 1909 को। और ये जो है बिहार के भागलपुर में आयोजित किया गया था, बिहार के भागलपुर में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन बीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा 1906। अगला सवाल देखिए, बृहद्रथ वंश की राजधानी कौन थी? बृहद्रथ वंश जो था इसकी राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो इसकी राजधानी जो थी ये राजगृह की थी, ठीक है, राजगृह थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 531 नंबर का सवाल है, सिकंदर लोदी के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासनिक नियुक्त किया गया था? सिकंदर लोदी के किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो इसका नाम है, अब बिहार का जो अभिलेख मिलता है वहाँ पर आपको ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा मौर्य शासक था जिसने जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है, अशोक हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कब? 261 ईसा पूर्व। अगला सवाल देखिए, मशहूर संगीतज्ञ और महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के बक्सर जिले में हुआ था, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है बिहार के बक्सर नामक जिले में हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बिहार में कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था? बिहार में कौन सा स्थान जो है महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृद्धकूट, ठीक है, गृद्धकूट हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खिलजी वंश के समय के सिक्के थे, खिलजी वंश के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से, ये आपको बताना है। तो ये जो है
आपका आपने पहले भी ये सवाल किया हुआ है, ये जो है शाहपुर या भोजपुर से जो है प्राप्त किए गए हैं। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आम्रपाली जो है नगर वधु किसकी थी? तो आम्रपाली जो है ये किसकी नगर वधु थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है वैशाली की थी, ठीक है, वैशाली की थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा नियुक्त बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था? शेर शाह सूरी के द्वारा नियुक्त जो है बिहार का अंतिम जो है सूबेदार कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलेमान खां, ठीक है, सुलेमान खां हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा गणराज्य ज्ञात प्राचीनतम गणराज्य है? निम्न में से कौन सा जो है गणराज्य ज्ञात जो है प्राचीनतम गणराज्य है? तो यहाँ पर आपका देखिए वैशाली के लिच्छवी हो जाएगा, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अभिधम्म पिटक का संकलन कहाँ किया गया था? अभिधम्म पिटक का संकलन जो है कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राखी बंधन उद्देश्य का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था जब राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बिहार का जो है बंटवारा कर दिया गया था, विभाजन हो गया था, और उसी के जो है शोक में जो है यह मनाया गया था, विरोध में। देखिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लेना, और सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरस्वती अकादमी जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? सरस्वती अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका दरभंगा हो जाएगा। ये दरभंगा में स्थापित की गई है। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। 542 नंबर का सवाल है, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा बॉयज एसोसिएशन जो है ये स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार में किस आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे? तो बिहार में अगर हम देखें विलायत अली और इनायत अली का नाम किससे जोड़ा जाता है? तो इनका नाम जो है ये वहाबी आंदोलन से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन से। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मौलवी विलायत अली और इनायत अली जो है बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने इस आंदोलन को संगठित करने और इसका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल देखिए, 544 नंबर का सवाल है कि वहाबियों ने किस पर आधारित कठोर इस्लामी जीवन जीने पर जोर दिया? वहाबियों ने जो है किस पर जो है आधारित, तो किस पर आधारित था? तो ये जो है कुरान और हदीस पर, ठीक है, ये कुरान और हदीस पर आधारित जीवन जीने पर इन्होंने जोर दिया था। याद रखिएगा, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वहाबी आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र 1822 से 1868 तक कौन शहर रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो केंद्र था वो आपका पटना था, याद रखिएगा, पटना था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 546 नंबर का सवाल है कि पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कितने खलीफा नियुक्त किए गए थे? कितने खलीफा जो है नियुक्त किए गए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 4 खलीफा जो है ये नियुक्त किए गए थे। देखिए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखिए। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 4 खलीफा या आध्यात्मिक नेता जो है नियुक्त किए गए थे, जो आंदोलन की गतिविधियों का मार्गदर्शन करते थे। पटना में वहाबी आंदोलन के 4 खलीफा मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन थे, जिन्होंने मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिए, 547 नंबर का सवाल है, मौलवी विलायत अली को किस मुकदमे में दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दे दी गई? मौलवी विलायत अली को कौन से मुकदमे में जो है दोषी ठहराया गया और उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी? तो यह अम्बाला मुकदमा था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 548 नंबर का सवाल, शाह मोहम्मद हुसैन को जो है कौन से मुकदमे में दोषी ठहराया गया और उन्हें क्या सज़ा हुई थी? कौन से मुकदमे में उनको दोषी ठहराया गया था और सज़ा कौन सी हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये सभी जो है ये अगर हम बात करें शाह मोहम्मद हुसैन की, तो दिल्ली षड्यंत्र केस में ये जो है आरोपी बनाए गए थे और इनको जो है फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है गलत टिक किया गया है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अम्बाला मुकदमा हो जाएगा और इनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो याद रखिएगा, आप लोग गलत मत करिएगा, एक बार जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल देखिए कि 12 जून 1857 को बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, ये आपको बताना है।
तो ये स्थान आप सभी लोग जानते हैं, देवघर में रोहिणी नामक स्थान था, वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देवघर के जो है रोहिणी जी ग्राम में 32वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा किए गए विद्रोह में किन भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारी मेजर नारवन और कुछ अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन से थे ये आपको बता, देखिए मंगल पांडे तो थे नहीं, तात्या टोपे तो थे नहीं, तो ये ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो जाएगा। कुंवर सिंह भी नहीं थे, तो केवल आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो। ठीक है, ये सभी थे जिन्होंने हत्या की थी। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन जो है हमारा रहेगा छोटा, थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, क्योंकि जुकाम की वजह से जो है बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।